नमस्कार, मैं हूं रमेश अवस्थी। हमारे खास शो में आपका स्वागत है। मैं इसमें स्कॉटलैंड में हूं। स्कॉटलैंड अपने वीर योद्धाओं की वजह से हमेशा इतिहास में चर्चित रहा है। एडिनबर्ग सीमा से लगा होने के कारण हमेशा अपने दुश्मनों से लोहा लाता रहा है। यहाँ की स्कॉटिश पुलिस को दुनिया की सबसे बेहतरीन पुलिस माना जाता है। स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग स्कॉटलैंड का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। स्कॉटलैंड के लोथियन इलाके में फोर्थ नदमुख के दक्षिणी तट पर स्थित ये ऐतिहासिक शहर 15वीं सदी से ही स्कॉटलैंड की राजधानी है। स्कॉटियाई राजशाही के सारे महत्वपूर्ण प्रशासनिक भवन इसी शहर में थे, लेकिन 1603 और 1707 के बीच इंग्लैंड में विलय के बाद इस शहर की सियासी ताकत लंदन शिफ्ट हो गई। उन्नीस में स्वायत्त स्कॉटिश संसद की स्थापना के बाद एडिनबर्ग एक बार फिर से स्कॉटलैंड की राजनीतिक सत्ता का केंद्र बना। स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग है। एडिनबर्ग को दुनिया के प्राचीनतम शहरों में माना जाता है। यहाँ के पुराने किले, यहाँ की प्राचीन इमारतें इसकी प्राचीनता को दर्शाती हैं। तो आइए हम आपको एडिनबर्ग का भ्रमण कराते हैं। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय पुस्तकालय और अन्य महत्वपूर्ण सांस्कृतिक संस्थाओं के मुख्यालय और नेशनल गैलरी भी एडिनबर्ग में ही है। आर्थिक लिहाज से देखें तो यूनाइटेड किंगडम में लंदन के बाद ये सबसे बड़ा वित्तीय केंद्र है। स्कॉटलैंड ने प्रगति की बड़ी मेहरबानी की है। प्रगति की अनूठी का निभाने के लिए दुनिया में इससे बेहतरीन जगह कोई नहीं। पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं और इस प्रगति के दीवाने हो जाते हैं। एडिनबर्ग कासल, हॉलीवुड पैलेस, सेंट जाइल्स कैथेड्रल और अन्य कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक इमारतें भी इस शहर की खूबसूरती में चार चांद लगाती हैं। एडिनबर्ग का ओल्ड टाउन और न्यू टाउन तो यूनाइटेड नेशन के विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। ये शहर शिक्षा का भी एक विकसित केंद्र रहा है। एडिनबर्ग विश्वविद्यालय न सिर्फ ब्रिटेन के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है, बल्कि ये अब भी दुनिया के शीर्ष शिक्षण संस्थानों में शामिल है। इसके अलावा एडिनबर्ग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और यहां आयोजित किए जाने वाले अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी विश्व विख्यात समारोहों में गिने जाते हैं। यूनाइटेड किंगडम में लंदन के बाद एडिनबर्ग दूसरा सबसे बड़ा पर्यटन केंद्र माना जाता है। यहां सालों भर दुनिया भर के सैलानियों का तांता लगा रहता है। समुद्र और पहाड़ियों से घिरे होने के कारण एडिनबर्ग को हवादार शहर में भी जाना जाता है।
कई किताबों में एडिनबर्ग को ब्रिटेन की दूसरी आंख और उत्तर की मलिका भी कहा गया है। स्कॉटलैंड पिछले 307 सालों से इंग्लैंड का सुख और दुख का मित्र रहा है, लेकिन हकीकत यह भी है कि ब्रिटेन में शामिल होने से पहले स्कॉटलैंड का अपना एक शानदार इतिहास रहा है। आइए देखते हैं। एडिनबर्ग कासल या एडिनबर्ग का ये किला स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग शहर के बीचों बीच स्थित कैसल रॉक पहाड़ी पर स्थित है। बारहवीं सदी से ये एक शाही किले के रूप में जाना जाता है। सोलह 1633 तक ये किला शाही निवास के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। फिर 17वीं शताब्दी में इसे सरकारी सैन्य ठिकाने के रूप में तब्दील कर दिया गया। इस किले के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए 19वीं सदी के बाद से इसे स्कॉटलैंड के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय धरोहर के रूप में देखा जाने लगा। इसके बाद इस किले के जीर्णोद्धार के लिए कई योजनाओं पर काम हुआ। एडिनबर्ग का किला है, इसको कैसल भी कहते हैं। कई राजा और महाराजाओं से इसका इतिहास जुड़ा है, कई लड़ाइयों का गवाह भी रहा है ये किला। आइए हम बताते हैं इसके इतिहास के बारे में। स्कॉटियाई राजशाही के सबसे अहम गढ़ों में से एक होने के कारण इस किले की अनेक ऐतिहासिक लड़ाइयों में अहम भूमिका रही है, जिनमें स्कॉटिश स्वतंत्रता युद्ध और 1745 की जैकोबियाई जागरण शामिल है। मौजूदा समय में ये किला स्कॉटलैंड का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। पर्यटकों की संख्या के लिहाज से देखें तो यूनाइटेड किंगडम में ये दूसरा सबसे अधिक पसंदीदा आकर्षण केंद्र है। 2013 में इस किले को देखने के लिए करीब 14 लाख पर्यटक आए थे, जबकि 2019 में 22 लाख से अधिक सैलानियों ने यहां अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी। फिलहाल इस किले को एडिनबर्ग अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव के एंगिबर्ग मिलिट्री टैटू के कार्यक्रम स्थल के रूप में उपयोग किया जाता है, जिसमें हर साल एडिनबर्ग, यूनाइटेड किंगडम और विदेशों से लाखों लोग आते हैं। ऐतिहासिक अहमियत और लोकप्रियता को देखते हुए इस किले को कई मायने में एडिनबर्ग शहर और पूरे स्कॉटलैंड का प्रतीक भी माना जाता है। इस किले के प्रतिबिंब को एडिनबर्ग नगर परिषद और एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के कुलांकों में भी देखा जा सकता है। ये किला स्कॉटलैंड की राष्ट्रीय युद्ध स्मृति, राष्ट्रीय युद्ध संग्रहालय और स्कॉटियाई राज परिधानों की भी मेजबानी करता है। आज भी इस किले के कुछ हिस्सों में ब्रिटिश सेना की मौजूदगी है। हालांकि अब सेना की उपस्थिति सिर्फ प्रशासनिक और पारंपरिक ही है। स्कॉटलैंड को प्रगति का वरदान ऐसे ही नहीं कहा जाता है। इस समय हम स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हैं। ये ग्लासगो का हाईलैंड है। बेहतरीन प्रकृति का एक
सुंदर नज़ारा शायद ही दुनिया में कहीं और देखने को मिलता है। बॉलीवुड भी स्कॉटलैंड का दीवाना रहा है, इसलिए बॉलीवुड की कई फिल्में यहाँ शूटिंग हुई है। क्लाइड नदी पर स्थित स्कॉटलैंड का सबसे बड़ा शहर ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम का सांस्कृतिक गढ़ माना जाता है। यहाँ दुनिया के बेहतरीन संग्रहालय, कला दीर्घाएं और खूबसूरत थिएटर हैं। बहुत बड़ी संख्या में पार्क और खुली जगह होने के कारण ये शहर दुनिया भर के सैलानियों को खूब लुभाता है। यहाँ आयोजित होने वाले सेल्टिक संगीत समारोह और हाईलैंड गेम्स पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। ये शहर अपनी खेल टीमों के लिए भी पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ स्कॉटिश फुटबॉल लीग क्लबों के अलावा बड़ी संख्या में रग्बी क्लबों का घर है। मैं इसमें एडिनबर्ग से ग्लासगो जा रहा हूँ। ग्लासगो दुनिया की बड़ी खूबसूरत जगह है। पूरे देश और दुनिया से लोग यहाँ गोल्फ खेलने आते हैं, क्योंकि गोल्फ के लिए ये बड़ी मुफीद जगह मानी जाती है। तो आइए हम एडिनबर्ग से आपको ग्लासगो लिए चलते हैं, जहाँ दिखाएंगे कि ग्लासगो कितना खूबसूरत जगह है, कितनी प्राकृतिक छटा है और देश और दुनिया के लोग यहाँ क्यों आते हैं। ग्लासगो की सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक इमारत 12वीं सदी का गिरजाघर है, जिसे सेंट मुंगो कैथेड्रल या हाई किर्क के नाम से जाना जाता है। इसकी बनावट को लेकर कौतूहल है, क्योंकि अंदर और बाहर दोनों ओर से देखने पर ऐसा लगता है कि इसे किसी ने बनाया नहीं है, बल्कि एक विशाल मोल्ड से कास्ट किया गया है। इसके अलावा यहाँ मुंगो धार्मिक जीवन और कला का एक बड़ा संग्रहालय है, जो जीवन और मृत्यु को लेकर विश्व धर्मों और सिद्धांतों की प्रामाणिकता पर विचार करता है। यहाँ ग्लासगो स्कूल ऑफ आर्ट और मैकिंटोश एकेडमी ऑफ आर्ट भी ललित कला और वास्तुकला के प्रेमियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण केंद्र है। दूसरे विश्व युद्ध से पहले तक ग्लासगो भारी उद्योग, इंजीनियरिंग और शिप बिल्डिंग से जुड़े कारखानों के लिए दुनिया में प्रसिद्ध रहा। एक समय यहाँ के उद्योगों में हर रोज हजारों टन कोयला, तेल और गैस की खपत होती थी, लेकिन अब ये शहर खुद को कार्बन न्यूट्रल शहर बनाने में जी जान से जुटा है। शायद इसीलिए जलवायु परिवर्तन के खिलाफ विश्वव्यापी जंग में ग्लासगो को आखिरी उम्मीद के रूप में देखा जा रहा है। ग्लासगो पूरी दुनिया के लिए जलवायु परिवर्तन के खिलाफ जंग का एक नमूना पेश कर रहा है। इस शहर के दो रूप हैं। यहाँ एक साथ दो नजारे देखे जा सकते हैं, एक औद्योगिक ग्लासगो और दूसरा सांस्कृतिक ग्लासगो। एक जमाने में औद्योगिक क्रांति के केंद्र रहे इस शहर ने अब खुद को
काफी बदल लिया है। स्कॉटलैंड की पुलिस दुनिया की सबसे स्मार्ट और तेज तर्रार मानी जाती है। स्कॉटलैंड के 8 रीजनल पुलिस बल, अपराध और ड्रग प्रवर्तन एजेंसियों और स्कॉटिश पुलिस सेवा प्राधिकरण की विशेषज्ञों की टीम का विलय कर इस स्पेशल पुलिस बल का गठन किया गया था। अफसरों की संख्या के लिहाज से स्कॉटलैंड पुलिस यूनाइटेड किंगडम में दूसरा सबसे बड़ा पुलिस बल है। इतना ही नहीं, जिम्मेदारी और भौगोलिक क्षेत्र के लिहाज से भी अब तक का ये सबसे बड़ा पुलिस बल है। स्कॉटलैंड पुलिस के कार्यक्षेत्र के दायरे में कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और ड्रग कंट्रोल के अलावा नागरिक सुरक्षा, परिवहन व्यवस्था और सिविल न्यूक्लियर निगरानी है। शाही परिवार और प्रधानमंत्री समेत प्रमुख हस्तियों की सुरक्षा और आतंकवाद की चुनौतियों से निपटने की जिम्मेदारी भी इनके पास ही है। अपनी बहादुरी, बुद्धिमानी, मेहनत और सतर्कता की वजह से स्कॉटलैंड पुलिस न सिर्फ इन तमाम चुनौतियों का डटकर मुकाबला करती है, बल्कि अपराधियों के लिए खौफ भी बनी हुई है। अपने वीर योद्धाओं की वजह से स्कॉटलैंड हमेशा इतिहास में चर्चित रहा है। स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग इस वीरता का गवाह रही है। सीमा पर होने के कारण एडिनबर्ग हमेशा दुश्मनों से लोहा लेता रहा है। इसी वीरता की वजह से स्कॉटिश पुलिस को आज भी दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता है।